जो भी सरकार के विरोध में बोले उसको सरकार टारगेट कर रही है और उसको जुबान उसकी बंद करना चाहिए। ऐसे कितने ही मामले हैं जिनमें कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए था, नहीं किया, और जो फैसले आए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार के पक्ष में ही आए। तो क्या माना जाएगा? आम आदमी यही मानेगा कि कोर्ट और सरकार दोनों एक जैसे ही हैं। वकील बिरादरी जिस तरीके से एक हो गई है और सरकार की परेशानी अब ज्यादा बढ़ने वाली है। भानु प्रताप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। आंदोलन जीवी कह रहे हैं प्रधानमंत्री, यहाँ भी आप आंदोलन कर रहे हैं। वो तो काम है हमारा। प्रधानमंत्री को धन्यवाद, हमें इतनी उपाधि से उन्होंने नवाजा है। देखिए, आंदोलन जीवी होना बहुत बड़े सम्मान गर्व की बात है और मुझे इस बात पर फक्र है कि मैं आंदोलन जीवी हूँ। और मेरे साथ कितने ही साथी आप देख रहे हैं, कितने काले कोट वाले हैं यहाँ पे, कितने वकील हैं। और आप जैसे पत्रकार, वो मेरे लिए नहीं आपके लिए भी कह रहे हैं, पत्रकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, कलाकारों के लिए, जो कवि हैं उनके लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, राजनीतिक सोच वालों के लिए, सबके लिए कह रहे हैं वो आंदोलन जीवी। तो आंदोलन जीवी होना एक बहुत बड़ी बात है। आंदोलन जीवी होने का मतलब ये है कि आप स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं, आप समानता के लिए संघर्ष करने का मादा रखते हैं, आप देश में भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं और आप गुलाम नहीं हैं, आप मुर्दा नहीं हैं, आप जिंदा लाश नहीं हैं, आप जिंदा हैं, आपका ज़मीर जिंदा है। यह है आंदोलनकारी होने का, आंदोलनजीवी होने का मतलब। तो हमें आंदोलनजीवी होने पर फक्र है, गर्व है। भानु प्रताप जी, जिस तरीके से आज आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला, क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार? नहीं, हम संदेश नहीं देना चाह रहे हैं, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से संगठित तरीके से सरकार हर किसी को टारगेट कर रही है और अब वकीलों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, यूपी की एक बड़ी घटना है, किस तरह से उठा के पुलिस वाले ले गए हैं वकील को और बहुत बुरी तरह से मारा पीटा उसको। और यहाँ 15 घंटे तक आप सर्च कर रहे हैं एक वकील के यहाँ पे और मिला आपको कुछ भी नहीं है। क्या बात है भी, क्यों कर रहे हैं आप? तो इस तरह से वकीलों को जो टारगेट किया जा रहा है, वकीलों को टारगेट अगर आप कर रहे हैं तो आम आदमी की तो पता ही क्या है, आम आदमी का क्या हाल होगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वकीलों पर हमला हो रहा है? वकीलों पर हमला सरकार क्यों करेगी? नहीं, टारगेट है। मैं ये मानता हूँ कि इसलिए कर सकती है कि जो लोग हैं, इसमें कुछ लोग पर्टिकुलर जिनको टारगेट किया जा रहा है, वो लोग भी विभिन्न आंदोलनों में शामिल रहे हैं। यानी सरकार की गलत नीतियों की उन लोगों ने खुल के जो है आलोचना की है। अगर आप देखेंगे तो किसान आंदोलन में, जैसे माना मैं हूँ, मेरे जैसे कितने ही वकील हैं जो इस किसान आंदोलन में लगातार किसानों के साथ खड़े हैं और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें, तो इसलिए भी टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। टारगेट भी जो कर रहे हैं मुस्लिम और दलित और ये जो पिछड़े समाज के लोग या किसानों के साथ जुड़े हुए कोई भी लोग, उनको टारगेट कर रहे हैं। मतलब सीधा ये है कि जो भी सरकार के विरोध में बोले उसको सरकार टारगेट कर रही है और उसको जुबान उसकी बंद करना चाहती है। एक मेरा सवाल है, न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, जो जन है, जो आम लोग हैं, उन वो भरोसा नहीं कर पा रहे, इसकी क्या वजह और क्या हल है? नहीं, जो हाल के आप सारे मुकदमे देख रहे हैं जो भी कोर्ट से हुए हैं डिसाइड, जैसे आप देखिए कि जिस समय यहाँ पे प्रवासी मजदूरों का मसला चला था कोरोना के समय में, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर थे, हजारों किलोमीटर दूर चल के पैदल चल के जा रहे हैं और बच्चों जो है, बच्चों को लाद रखा है, बूढ़े माता पिता उनको कंधे पे लाद रखा है, वो जा रहे हैं। क्या सरकार को दिखता है? सरकार को तो नहीं दिख रहा, कोर्ट को नहीं दिखता। कोर्ट ने 62 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने 62 दिनों बाद भी, जब सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर एडवोकेट ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद में जब दबाव पड़ा तब जाके उन्होंने की। और उससे पहले 4-5 जो हाई कोर्ट हैं, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, जैसे मद्रास हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट है, बेंगलोर हाई कोर्ट है, इन्होंने जब डिसीजन दिए प्रवासी मजदूरों के पक्ष में, तब ये सारा दबाव बन के सुप्रीम कोर्ट ने तब सुना, जबकि सबसे पहले उसको सुनना चाहिए था। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री या फिर सरकार, सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करती है फैसलों? नहीं, ये तो सारी चीजें आपको सब सामने नजर आ रही हैं। आप देखिए कि सरकार, देखिए जैसे किसान बिल पे है, किसान बिलों पे कोर्ट के सामने जो मैटर है वो सिंपल ये है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उसको कोर्ट को देखना है। उसे ना देख के वो कमेटी बना के, और कमेटी में भी वही लोग जो सरकार के लोग हैं, और उसमें भी वो ये बात करी कि इसमें से किन प्रावधानों को हटाया जा सकता है। इसका मतलब आप संशोधन की बात कर रहे हैं।
संशोधन का मतलब होगा कि जो संशोधन की बात तो सरकार भी कर रही है, तो आपकी बात और सरकार की बात एक है। ठीक इसी तरह से जो कोरोना समय, जैसे मैं प्रवासी मजदूर का बताया, जैसे राफेल के मामले में आपने देखा, ऐसे कितने ही मामले हैं जिनमें कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए था, नहीं किया, और जो फैसले आए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार के पक्ष में ही आए। तो क्या माना जाएगा? आम आदमी यही मानेगा कि कोर्ट और सरकार दोनों एक जैसे ही हैं। टीएमसी सांसद ने अभी रंजन गोगोई पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, लोकसभा में स्पीच दी है, क्या समझे आप उससे? नहीं, समझने की क्या जरूरत हो, दुनिया के सामने था जो रंजन गोगोई साहब के सामने हुआ, वो सबके सामने था, और किस तरह से अपना ही केस अपनी कोर्ट में ले लिया उन्होंने, और अपने आप ही सारा जो है जो टीम बनाई थी सब रफा दफा कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कानून कुछ नहीं है। तो फिर ये औरों के लिए भी होना चाहिए इसी तरह से कि वो व्यक्ति अपनी कमेटी बनाए, वही सारा सब कुछ कर दे। एक आखिरी सवाल है, बैनर पर देख रही हूँ 142 एक्ट है, क्या है इसका मतलब? क्या? 142 एक्ट नहीं है, 142 आर्टिकल है, धारा, जिसे आप मोटे शब्दों में आम आदमी समझता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसको धारा नहीं बोलते हैं, उसको आर्टिकल या अनुच्छेद बोलते हैं। 142 है, कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए कोर्ट कुछ भी कर सकती है। इसलिए हम कंप्लीट जस्टिस मांग रहे हैं कि जो भी अन्याय हो रहा है, आपको संविधान ने पावर दी है, आप उन अधिकारों का, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश की रक्षा करो, और देश की जो लीगल फैटर्निटी है, इस पे जो हम लोग रहे हैं, उनकी आप रक्षा करो। इसीलिए हम जो है आर्टिकल 142 जो वो लिखा हुआ उसको। भानु प्रताप सिंह जी को आप मेरे साथ इस वक्त सुन रहे थे, जिस तरीके से काले कोर्ट सरकार के खिलाफ उतर गए हैं, रोडों पर और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया जा रहा है। सरकार अब कहीं ना कहीं बहुत परेशान होने वाली है। जिन्हें आंदोलन जीवी सरकार कह रही है, वो देख ले काले कोर्ट वाले को कि अब वकील बिरादरी भी एक हो गई है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। वकीलों पर जो हमले हुए, जो भी कुछ हुआ, आप लोग देख रहे हैं। वकीलों पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।